नमस्कार मित्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक बार फिर से नए वीडियो में। आज की इस विशेष और रहस्यमयी वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा क्या खाती है, आत्मा कहाँ रहती है और कितने दिन तक आत्मा अपने घर में भटकती है। यह सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है, उससे कहीं ज्यादा गहराई लिए हुए है। हम सभी ने किसी ना किसी अपने को खोया है, किसी की मृत्यु होते देखा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, क्या वो भूखी रहती है? क्या आत्मा को भी खाने की जरूरत होती है? क्या उसे भी प्यास लगती है? वो कहाँ चली जाती है और क्यों कई बार वह अपने ही घर में कुछ दिन रुकती है? मित्रों, ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के उस रहस्य से जुड़े हैं जिसे समझना हर मनुष्य के लिए जरूरी है। एक इंसान की मृत्यु होती है, लोग रोते हैं, शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, लेकिन आत्मा वो वहीं होती है, सब कुछ देखती है, सुनती है, महसूस करती है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती। अब सोचिए, आत्मा जो अब शरीर से अलग हो गई है, क्या उसे भूख नहीं लगती? क्या वह सिर्फ देखने और महसूस करने भर तक सीमित हो जाती है? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। आत्मा मृत्यु के बाद कितने दिनों तक घर में रहती है? किस दिन आत्मा भोजन की उम्मीद करती है? क्या आत्मा को जल या पिंडदान से तृप्त किया जा सकता है? आत्मा को किस प्रकार का भोजन चाहिए होता है? और सबसे अहम सवाल, अगर आत्मा को समय पर उसका भोजन नहीं मिला तो क्या होता है? इन सभी रहस्यों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाएंगे जो इन सारे सवालों का उत्तर देती है। एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची कथा जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के भूख प्यास का रहस्य उजागर करती है। तो मित्रों, कथा को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हो, उस कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। चारों ओर एक दिव्य शांत वातावरण था, मंद हवा बह रही थी और शिव जी ध्यान की गहराइयों में डूबे हुए थे। नारद जी ने श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, मैं आज आपसे कुछ अत्यंत गूढ़ प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने प्रश्न प्रस्तुत करूं। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं और मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुम जैसे ज्ञानी और तपस्वी का स्वागत है। निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब नारद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा भोजन करती है? क्या आत्मा को भी भूख प्यास लगती है जैसे शरीर को लगती है? मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है? क्या आत्मा अपने प्रियजनों को देखती है, सुनती है और उन्हें महसूस कर सकती है? कितने दिन तक आत्मा घर के वातावरण में रहती है और क्या वह अपने लिए कुछ चाहती है? पिंडदान और श्राद्ध कर्म का आत्मा पर क्या प्रभाव होता है? यदि आत्मा को समय पर उसका भोजन न मिले तो क्या होता है? क्या आत्मा कष्ट झेलती है यदि परिवारजन उसके लिए धार्मिक कर्तव्य न निभाएं? हे प्रभु, ये प्रश्न केवल मेरी जिज्ञासा नहीं है, ये उन लाखों लोगों की भावना से जुड़े हैं जो अपने परिजनों को खो चुके हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्या चाहिए होता है। नारद जी के ये गंभीर और संवेदनशील प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर देना आरंभ किया और कहा, हे नारद, तुमने आज समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत उपयुक्त प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल ज्ञान के लिए नहीं, आत्मा की शांति के लिए है। हाँ, यह सत्य है कि मृत्यु के बाद आत्मा भी भोजन ग्रहण करती है, लेकिन उसका भोजन भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करेगी। यह कथा गरुड़ पुराण के गहन ज्ञान पर आधारित है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो और इस ज्ञान को संसार में फैलाओ। और नारद, अगर कोई भी इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक से नहीं सुनता तो इसका दुष्परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है। इसलिए नारद, तुम इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनो।
भगवान शिव जी की इन सभी बातों को सुनकर नारद जी गहरी आवाज में बोले, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि समस्त मानव जाति भी इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनेगा। इसलिए हे प्रभु, आप वह दिव्य कथा सुनाइए। मित्रों, भगवान शिव कथा सुनाते हुए बोले, एक समय की बात है। उत्तर दिशा में स्थित एक गांव था जिसका नाम था ताजपुर। वह गांव इतना शांत, पवित्र और दिव्य था कि वहां की हवा तक शीतलता से भरपूर थी। ऐसा लगता था जैसे स्वयं प्रकृति वहां वास करती हो। हरे भरे वृक्ष, मीठे जल से भरे कुएं और वहां के लोग अत्यंत सरल और सच्चे थे। इसी गांव में एक बुजुर्ग स्त्री रहती थी जिसका नाम था अंबा। वो औरत कोई साधारण महिला नहीं थी। वो अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और गांव की सबसे शक्तिशाली स्त्री मानी जाती थी। उसकी उम्र अब ढल चुकी थी, शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी गहरी चमक थी। अंबा का एक ही बेटा था जो किसी दूर प्रदेश में नौकरी करता था। मां बेटे में बहुत प्रेम था, लेकिन काम के कारण बेटा कई वर्षों से गांव नहीं आ पाया था। एक दिन अचानक अंबा की मृत्यु हो गई। गांव वालों ने बेटे को संदेश भेजा, और जब वह बेटा ताजपुर पहुंचा तो अपनी मां को मृत देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। मां के अंतिम संस्कार के बाद वह भारी मन से घर लौटा। घर की दीवारें अब खाली लग रही थीं। मां की आवाज जैसे अब भी कहीं गूंज रही थी। रात को वह बेटा सोया, लेकिन ठीक आधी रात को एक सपना आया। उसने देखा उसकी मां अंबा उसके सामने खड़ी है। मां की आंखों में करुणा और शरीर थका हुआ सा लग रहा था। मां ने बेटे से कहा, बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन बना दे। मैं भूख से तड़प रही हूँ। जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से कुछ खाया नहीं। मेरा शरीर तो अब नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी भूखी है। बेटा घबरा गया। उसने मां से पूछा। माँ, आप कैसी बात कर रही हो? आप तो अब नहीं रही। मां बोली, बेटा, शरीर चला गया पर आत्मा अभी यहीं है। मुझे तुम्हारे हाथों से भोजन चाहिए। मुझे तृप्ति चाहिए, वरना मेरी आत्मा चैन से नहीं रह पाएगी। इतना कहकर मां की छवि धीरे धीरे धुंधली हो गई और सपना टूट गया। बेटा पसीने से भीग गया था। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है। वो कई दिन तक परेशान रहा, सोचता रहा, क्या आत्मा सच में भूखी रहती है? क्या मां अब भी यहीं कहीं है? क्या वो कुछ चाहती हैं? मुझसे इन सवालों का उत्तर जानने के लिए वो एक दिन गांव के पास के एक प्राचीन आश्रम पहुंचा, जहां एक ज्ञानी संत तपस्या में लीन रहते थे। वह संत जी के आश्रम के बाहर बैठ गया, सिर झुकाए मन में अनेक सवाल लिए। वहां ठंडी हवा बह रही थी, पीपल का पेड़ धीरे धीरे हिल रहा था और आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत था। संत जी अब भी ध्यान में लीन थे और वह व्यक्ति बस इंतजार कर रहा था, एक ऐसे उत्तर का जो उसे मां के उस भूख से भरे स्वर की सच्चाई बताए। जैसे ही संत जी की तपस्या पूर्ण हुई, उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर तेज उनकी दृष्टि उस युवक पर पड़ी जो तब से सिर झुकाकर वहीं बैठा हुआ था। संत जी ने मधुर स्वर में पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर चिंता और आंखों में दुख है। कहो, क्या परेशानी है? वह युवक फौरन उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में जो घटा है वो किसी और के साथ ना हो। मैं आपको अपनी सारी बात बताना चाहता हूं। कृपया धैर्य से मेरी बात सुन लीजिए। संत जी ने सिर हिलाया और बोले, बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूं। तब वह व्यक्ति संत जी से अपने जीवन की सारी परेशानी कहने लगा और कहा, महाराज, मेरा नाम चंद्रभान है। मैं एक छोटे से गांव ताजपुर का रहने वाला हूं। मेरी मां अंबा उस गांव की सबसे समझदार और धार्मिक महिला थीं। पिता को बचपन में ही खो दिया था। मां ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं पढ़ लिख कर प्रदेश चला गया ताकि मां का नाम रोशन कर सकूं। मैंने अच्छी नौकरी पाई, लेकिन मां से दूर हो गया। मैं हर बार आने का सोचता, लेकिन समय नहीं निकाल पाता था। कुछ दिन पहले गांव से संदेश आया कि मां नहीं रही। मैं भाग कर गया। मां को एक बार देख भी नहीं सका। बहुत दुख हुआ। मां का अंतिम संस्कार किया और भारी मन से घर लौटा। महाराज, फिर उसी रात मुझे मां का सपना आया। वो बहुत कमजोर लग रही थीं। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना बना, मैं भूख से तड़प रही हूं। मैं डर गया, घबरा गया। सुबह उठते ही समझ नहीं आया, क्या करूं महाराज? ये सपना एक बार नहीं आया,
3 रात लगातार मां आई और हर बार यही कहा, मुझे भूख लगी है, खाना दो। मैं तड़प रही हूं महाराज। मैं समझ नहीं पा रहा कि यह सपना था या कोई संकेत। क्या आत्मा सच में भूखी रह सकती है? क्या मां आज भी हमारे बीच हैं? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से टूट गया हूं। मन बेचैन है, चैन नहीं है। और आज जब और कोई रास्ता नहीं सूझा, तो आपकी शरण में आया हूं महाराज। कृपया मुझे बताइए, क्या मेरी मां की आत्मा भूखी है? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। अब चंद्रभान चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और संत जी शांति से उसकी बात सुन चुके थे। संत जी ने युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर वे शांत स्वर में बोले, पुत्र, तुमने जो अनुभव किया है वह मात्र सपना नहीं था, बल्कि एक संकेत था, आत्मा की पुकार। हां, यह बिल्कुल सत्य है कि मृत्यु के बाद आत्मा को भूख लगती है। यदि मृत आत्मा को विधिपूर्वक पिंडदान, तर्पण या श्रद्धा से अन्न नहीं मिलता, तो वह भटकती रहती है। भूखी, व्याकुल और अधूरी मनुष्य यह भूल करता है कि देह का अंत ही पूर्ण अंत है, जबकि आत्मा जीवित रहती है, अनुभव करती है, और जब तक उसे संपूर्ण क्रिया और श्राद्ध नहीं मिलता, वह तृप्त नहीं होती। लेकिन पुत्र, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें सीधे नहीं दूंगा, बल्कि एक कथा सुनाऊंगा, एक सच्ची कथा जो गरुड़ पुराण के रहस्यों पर आधारित है। उस कथा को सुनकर न केवल तुम्हें, बल्कि संसार के हर जीव को यह समझ आ जाएगा कि मृत्यु के बाद आत्मा वास्तव में क्या अनुभव करती है और कैसे वह भोजन करती है। अब ध्यानपूर्वक सुनो संत जी। कथा कहना आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पश्चिम दिशा में एक गांव था, सुदर्शनपुर। वहां एक वृद्धा रहती थी। नाम था श्यामा। वह स्त्री अत्यंत धार्मिक, दयालु और भक्तिपूर्ण जीवन जीती थी। उसका एक पुत्र था। सुमेर व्यापार के लिए दूर प्रदेश में रहता था। श्यामा अकेले जीवन गुजार रही थी, लेकिन हर दिन अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन अचानक श्यामा की मृत्यु हो गई। गांव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन पुत्र सुमेर को सूचना देर से मिली। जब वह गांव पहुंचा, तब मां की अस्थियां भी बहा दी जा चुकी थीं। उसने मां के लिए कुछ भी नहीं कर पाया ना विधिपूर्वक श्राद्ध, न तर्पण, न पिंडदान। उसी रात सुमेर को सपना आया। उसकी मां उसके सामने आई, लेकिन उनका शरीर कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में पानी था। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं भोजन के बिना भटक रही हूं। सपना बार बार आने लगा। सुमेर घबरा गया। कभी मां की रूह रसोई घर में दिखाई देती, कभी आंगन में बैठी होती, कभी उसकी थाली से कुछ उठाने की कोशिश करती। एक रात उसने देखा, मां एक गड्ढे के पास बैठी हैं और जो भी लोग पिंडदान नहीं करते, उनकी आत्माएं वहीं एकत्र होती हैं। कोई कुत्ते का झूठा खा रहा था, कोई सूखे पत्तों पर गिरी रोटियां चुन रहा था, कोई गटर के किनारे पानी पीने की कोशिश कर रहा था, और मां भी उसी में बैठी थीं, कांपती हुई। तभी एक प्रकाशमान पुरुष प्रकट हुआ। उसने सुमेर से कहा, तू अब भी सोया है। तेरी मां ने तुझे जन्म दिया, तुझे पाल पोसकर बड़ा किया, और तू उसे एक ग्रास भी नहीं दे सका। जा ब्राह्मणों को भोजन करवा, पिंडदान कर, श्राद्ध कर, तभी उसकी आत्मा तृप्त होगी। सुमेर जाग गया। अगली सुबह ही उसने सब कुछ विधिपूर्वक किया। पंडित बुलवाया, पिंडदान करवाया, ब्राह्मण भोज करवाया। उस रात मां फिर आईं, लेकिन इस बार उनका चेहरा शांत था। उन्होंने सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अब मैं तृप्त हूं। अब मुझे मोक्ष मिलेगा। अब मैं भूखी नहीं हूं। और फिर वह तेज प्रकाश में विलीन हो गई। संत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, देखो पुत्र, मृत्यु के बाद आत्मा को भी तृप्ति चाहिए। जब तक उसे विधिपूर्वक श्रद्धा, प्रेम और अन्न नहीं दिया जाता, वह संसार में भटकती रहती है। तुम्हारी मां ने भी तुमसे उसी तृप्ति की पुकार की थी। अब तुम जान चुके हो कि आत्मा भी भोजन करती है, लेकिन वह भोजन भौतिक नहीं, श्रद्धा, पिंडदान और प्रेम से बनता है। संत जी की बातें सुनकर चंद्रभान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, संत महाराज, अब मुझे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी मां मुझसे क्या चाहती थी और क्यों वह रात रात भर सपनों में आकर मुझसे कुछ मांगती थी। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने मेरी आंखें खोल दी। संत जी मुस्कुराए। उन्होंने चंद्रभान के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जा बेटा,
तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब तेरा कर्तव्य है कि तू दूसरों को भी यही ज्ञान दे कि मृत्यु के बाद केवल विलाप नहीं, बल्कि विधि विधान और श्रद्धा से आत्मा की तृप्ति की जानी चाहिए। अब तू जा सकता है। चंद्रभान झुककर संत जी को प्रणाम करता है और वहां से निकल जाता है। कथा समाप्त कर भगवान शिव ने संतोष की मुस्कान के साथ नारद जी की ओर देखा और बोले, मुनिवर नारद, अब मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तुम जान चुके हो कि मृत्यु के बाद आत्मा क्या खाती है, कैसे वह भूख प्यास से व्याकुल होती है और कैसे पिंडदान और श्रद्धा से ही उसकी तृप्ति होती है। क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई संशय है? नारद जी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, हे प्रभु, अब मेरे मन में कोई संशय नहीं बचा। आपने इस कथा के माध्यम से मुझे ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति को एक गहन सत्य से परिचित कराया है। अब मैं यही प्रार्थना करता हूं कि यह कथा उन सभी मनुष्यों तक पहुंचे जो यह नहीं समझते कि मृत्यु के बाद आत्मा भी तृप्ति चाहती है। अब यह ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो गया है। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो और यदि आपने इससे कुछ नया और मूल्यवान सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वास्तुशास्त्र, धर्म, आस्था और जीवन से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कथाएं समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई कथा और नए ज्ञान के साथ। जय शिव शंकर।